अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। अगर कोई जवान लड़की अपने हाथ किसी गैर नौजवान के हाथों में थमा दे और वो काफ़ी देर तक इसके हाथों को अपने हाथों में लिए इस पर नक्श व निगारी करता रहे और फिर हाथों पर नक्श निगारी के बाद इस गैर मर्द के पैरों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए इसे भी अपने फन से रंगीन कर दें, तो इस मंजर को देखने वाले मर्द व ख्वातीन यही कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और बेशर्मी के सिवा कुछ नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे शहर बिलखुसूस नए शहर की बड़ी बड़ी होटलों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकिज़ के बाहर इस तरह के मनाजिर आम हो गए हैं। फैशन परस्ती का शिकार लड़कियां और दीन से दूरी की बीमारी में मुब्तला इनके वालिदैन के बाअस साल ब साल ये रिवाज तेजी से फरोग पा रहा है। नाजरीन, खुशी के मौके पर लड़कियां और ख्वातीन अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी डिज़ाइन डलवाती है। इस पर कोई एतराज़ भी नहीं कर सकता, लेकिन आजकल बंजारा हिल्स, मासब टैंक, एबिट्स, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, हिमायत नगर में वाक़े अहम होटलों और शॉपिंग मॉल्स के बाहर और अंदरूनी हिस्सों में ख्वातीन और लड़कियों के लिए मेहंदी डिज़ाइन डलवाने का खुसूसी इंतज़ाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में दूसरी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुस्लिम नौजवानों की खिदमत हासिल की जा रही है, जो मेहंदी डिज़ाइनिंग में इतने माहिर हैं कि हमारी दुख्तरान मिल्लत बड़ी ख्वाहिशों और अरमानों के साथ इनके हाथों में हाथ दिए मेहंदी डलवाने में एक दूसरे से सबक़त हासिल कर रही है। रकमुल हुरूफ ने इस ज़िमन में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और देखा कि माँ बाप अपनी बेटियों और भाई अपनी बहनों के हाथ गैरों के हाथों में थमाए बड़ी बेफिक्री से मेहंदी डलवा रहे हैं। लड़की दूसरे नौजवानों के हाथों में हाथ दिए बैठी है और इसके वालिदैन व दीगर रिश्तेदार माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रातों में इसके करीब ठहरकर नज़ारे कर रहे हैं। सियासत के नुमाइंदे ने मेहंदी डालने वाले गैर मुस्लिम नौजवानों से बात की। इन लोगों ने बताया कि कुछ साल से वो ख़ास तौर पर हैदराबाद आ रहे हैं और चांद रात को तो इनकी चांदी ही चांदी है। एक तो माँ बाप, भाई बहन अपनी नौजवान लड़कियों और बहनों के साथ इनके हाथों में मेहंदी डालने के लिए थमा जाते हैं, दूसरे इन्हें एक गाहक को मेहंदी डालने पर 300 रुपये से लेकर 1500 रुपये हासिल हो जाते हैं। ये सब कुछ डिज़ाइन पर मुनहसिर हैं। नाजरीन, हमारे शहर में हज़ारों लड़कियां हैं जो मेहंदी डिज़ाइनिंग के फ़न से अच्छी तरह वाकिफ़ है। हम यकीन से कह सकते हैं कि कई लड़कियां पकवान से कहीं ज़्यादा मेकअप और मेहंदी डिज़ाइनिंग में महारत रखती हैं। वैसे भी मेहंदी डालने वाली माहिर लड़कियां 100 रुपये तो 500 रुपये लेकर मेहंदी डिज़ाइन डालती है। लड़कियों से मेहंदी डलवा कर न सिर्फ बेपर्दगी, बेहयाई और बेशर्मी के गुनाह से बचा जा सकता है, बल्कि मेहनत करने वाली अपनी बहनों की मदद भी हो जाएगी। बहरहाल, हमने इस मसले पर हिंदुस्तान की अजीम दीनी दरगाह जामे निज़ामिया के शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद से बात की। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की जानिब से गैर मर्दों के हाथों मेहंदी लगाए जाने की इत्तलात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शरीयत में मुस्लिम लड़कियों और ख्वातीन के लिए पर्दा लाजिम है और बेपर्दगी हराम है, इसलिए लड़कियों और ख्वातीन को बेपर्दगी से बचना चाहिए। मौलाना ने मजीद कहा कि ख़ानदान की बड़ी ख्वातीन और बुजुर्गों को चाहिए कि अपनी बेटियों, बहनों, पोतियों और नवासियों को इस किस्म की बेपर्दगी से रोकें। गैर मर्दों से मेहंदी डलवाने के बजाय घरों में ही लड़कियों या ख्वातीन से मेहंदी डलवाएं। अगर कोई लड़की या खातून गैर मर्दों से मेहंदी डलवाती है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और अज़ाब इलाही को दावत देने के बराबर है। बहरहाल, पर्दा दीन व दुनिया दोनों एतबार से ख्वातीन के लिए एक ढाल है। ऐसे में वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों को बार बार पर्दे की अहमियत, इसकी अफादियत से वाकिफ करवाते रहें और बताएं कि बेपर्दगी और बेहयाई में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत है और ये एक नए फितने का बायस बनती है। मुसलमान लड़कियों के लिए शरीयत में पर्दा लाजिम है।
غیر مرد کے سامنے جو ہے بے پردہ ہونا یہ حرام ہے۔ اس کے اوپر وہ غیر مرد کے ران پر ہاتھ رکھ کے مہندی لگاتی ہیں، یہ تو اور سخت حرام ہے، یہ گناہ شدید ہے اور سخت گناہ ہے۔ اس سے تمام مسلمان لڑکیوں کو بچنا چاہیے، ان کے اہل خاندان کو چاہیے، ان کے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اس طرح سے کرنے سے روکیں۔ اس طرح کا عمل آئندہ ایک فتنے کی شکل اختیار کرتا ہے اور خاندان کی رسوائی اور بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ میں تمام مسلم خواتین سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ مہندی اپنے گھر میں اپنے عورتوں کے ذریعے استعمال کریں، لگا لیں، غیر مردوں کے ساتھ اس طرح سے میل جول اور ان کے ساتھ خلط ملط یہ حرام ہے، اس سے بچیں۔